बर्मुडा ट्रायंगल का राज हमारे रामायण ग्रंथ कथाओं से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको बता देता हूँ कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई जगह नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग जगहों का 3 कोने का भाग है, जिसका रेखा अनुसार माना जाता है कि ये बर्मुडा ट्रायंगल है। इसका एक कोना पोर्तो रिको, एक कोना मियामी और एक कोना बर्मुडा आइलैंड पे है, और जिससे ये जुड़ती है पृथ्वी की सबसे उलझने वाली और रहस्य जगह है ये, और इसी को बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसे शैतानों का इलाका भी कहा जाता है, पर इसमें से ऐसी कई कहानियां हैं, पर इससे एक हिंदू कथा के अनुसार भी वर्णन है। इसके वर्णन रामायण और प्रमुख रावण से है। जैसे आपको पता ही होगा, रावण शिवजी का बड़ा भक्त था। उसने घंघोर तपस्या करके काफ़ी वरदान पाए थे, और उस वरदान में सैकड़ों प्राचीन हिस्सों में से एक मणि मिली थी, और रावण काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, और जिसके कारण रावण भगवानों से भी काफ़ी शक्तिशाली बन गया था, और उनसे भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बन गया था। और इसी के कारण भगवान भी रावण को कभी पराजित नहीं कर पा रहे थे, जिससे रावण में घमंड और ईर्ष्या भर गया था। और शिवजी को जब ये सब पता चला, तो उन्होंने मणि वापस प्राप्त करने की योजना बनाई। शिवजी एक संत का रूप लेके भिक्षा मांगने गए। रावण के पास वहाँ मंदाकिनी थी, जिन्होंने भिक्षा दी, पर चालाकी से शिवजी ने उनसे मणि मांग ली। तब मंदाकिनी समझ गई कि संत कोई मामूली इंसान नहीं है, तो मंदाकिनी ने तुरंत मणि लाके दे दिया, जिसके कारण रावण की आधी शक्ति चली गई। और जब राम ने रावण के नाभि पे तीर मारा, तो उनका अमृत कवच सूख गया, जो वही मणि के कारण हमेशा सुरक्षित रहता था। और जब ये मणि शिवजी के पास था, तब इसकी तेज़ इतनी ज़्यादा थी कि इससे कोई भी चीज़ आकर्षित हो जाते थे, जो एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण बन गया था शिवजी के लिए। तो उन्होंने हनुमान को बुलाया और कहा कि ये मणि ऐसी जगह पे छुपा दे जहाँ इसकी तेज़ किसी को भी ना दिखे। तो वो मणि हनुमान जी ने अटलांटिक के समुद्र के भीतर जाके समा दी। पर वही मणि की शक्ति आज भी असर दिखा रही है, और उसी को आज बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। और उसी शक्ति के कारण सब वस्तु उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, और इसी के कारण बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसे सब अनसुलझी घटनाएं घटती रहती हैं अभी तक।